जय नमस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेनिनन्दिसा परमितत्पदवीन्दीपं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो मुनम ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री छद्मपाणि जी मंगलाचरण। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयम्। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयम्। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयम्। बोलिए छद्मपाणि जी ग्रंथादिराज की जय हो। आचार्य गुरुवर सदगुरु तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की अमृत में शुद्ध जिन वचनों की जय हो। अपना वांचन चल रहा है। सूत्र नंबर 5 अपन ने सुबह लिया था कि अर्क 36 शरण कमल उत्पन्न कमल कि इस जीव को 36 अर्क शरण है। देखिए भैया 36 अर्क किसकी शरण है? 36 अर्क शरण है काहे कि कमल भाव ज्ञायक भाव। तो भैया ज्ञायक भाव कहाँ प्रकाशित होगा? तो कहने लगे उत्पन्न कमल। भैया ज्ञायक भाव अपने ज्ञायक स्वभाव में प्रतीत होगा। अपने ज्ञायक स्वभाव से बाहर ज्ञायक भाव मिल नहीं सकता। ज्ञायक भाव जब भी मिलेगा तो अपने ज्ञायक स्वभाव के अंतर में मिलेगा। देखो भैया एक छोटी सी सूक्ष्म बात है। अपन ज्ञायक को ढूंढने जा रहे हैं, ज्ञायक भाव को ढूंढने जा रहे हैं, ज्ञायक भाव को खोजने जा रहे हैं। तो आप ज्ञायक भाव को कहाँ खोजने जा रहे हैं? पहले ये तो बता। ज्ञायक भाव को खोज रहे हो ना, कहाँ? सीधी बात है। अर्क 36 शरण कहा आचार्य देव ने कि अर्क 36 शरण है। तो भैया अपने उपयोग को शरण लेने योग ये 36 अर्क है। ये बात सही है भैया। लेकिन भैया ये 36 अर्क किसकी शरण है? उन्होंने कह दिया कमल, कमल स्वभाव की शरण है। तो भैया कमल स्वभाव की शरण है मतलब अपने ज्ञायक भाव की शरण है। अब आचार्य देव से पूछो कि आचार्य भगवान 36 अर्क शरण है, ये बात भी सही है, और वो अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रित है। ये 36 अर्क की जो प्रकाशमान परिणतियां हैं ये ज्ञायक स्वभाव के आश्रित ही उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि आप ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ग्रहण करोगे तो अपने ज्ञायक स्वभाव को प्रकाशमान करती हुई अनंत ध्रुव परिणतियां उत्पन्न हो जाएंगी, अनंत ज्ञान रूप परिणतियां उत्पन्न हो जाएंगी। ये भी सही है बिल्कुल। लेकिन अब आचार्य भगवान से पूछो कि आप उत्पन्न कमल क्यों किया? यहां तक तो समझ में आ गया कि 36 अर्क शरण है, ठीक है। अर्क 36 शरण भाई किसकी? कमल, कमल भाव।
अर्थात ज्ञायक स्वभाव की शरण में है ये 36 अर्क। अर्थात जिसको ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति होती है, जो ज्ञायक स्वभाव में लीन होता है, उस साधक को, उस ज्ञानी को ये 36 अर्क प्रकाशित होते हैं। अब लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्पन्न कमल, ये क्या कह रहे हैं? दो अर्थ निकाल सकते हैं आप इसके। पहला अर्थ तो जो सुबह अपन ने चर्चा करी थी साधारण, क्या कि इस ज्ञायक से ज्ञायक भाव की उत्पत्ति होती है, इस ज्ञायक का आश्रय लेने से ज्ञायक भाव की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये बात तो आचार्य भगवान पहले ही कह चुके कि अर्क 36 शरण, ये कमल भाव को प्रकाशित करने वाले, ये जो उन्होंने अर्क 36 का है, यही तो ज्ञायक भाव रूप परिणतियां हैं, जो भाई किसको प्रकाशित कर रहे हैं? स्वयं ज्ञायक स्वभाव को प्रकाशित कर रहे हैं। उत्पन्न कमल, ये एक और कमल कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो भैया यहाँ मुझे आचार्य भगवंत का अनुभव ये कहता हुआ दिख रहा है कि भगवान जी, कमल, उत्पन्न कमल का अर्थ है कि इस ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेके इस प्रकाशमान परिणतियों से, 36 अर्क की प्रकाशमान परिणतियों से अपने ध्रुव में रमाते हुए कमल अर्थात सीधे केवल ज्ञान की ओर इंगित कर रहे हैं कि अपने केवल ज्ञान को प्रकट करो, अपने केवल ज्ञान में ज्योति को प्रकट करो। क्योंकि इन कमलों का, इन ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करना, अपने केवल ज्ञान में प्रकाश ज्योति को उत्पन्न करना। इसके अलावा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं दिखता। भैया आचार्य भगवंतों की वाणी बहुत पूर्ण होती है, और इन सूत्रों को वांछन करना और इस वाणी को खोलना इस अनुभव की बात है। तो यहाँ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आचार्य भगवंत ने पहले कह दिया कि अर्घ 36 शरण है ज्ञायक भाव की, अर्थात ज्ञायक स्वभाव की शरण है। तो भैया ज्ञायक स्वभाव की शरण यदि ये 36 अर्घ की परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उन 36 अर्घ में प्रकाशित क्या हो रहा है? तो कहले उत्पन्न कमल, साक्षात केवल ज्ञान इन ज्योतियों में प्रकाशित हो रहा है। अब आप अभी अनुभव कर लो कि मेरे अंतर में ऐसी केवल ज्ञान में दृढ़ शक्ति है, ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं ये 36 अर्घ, पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है विश्वास। अपनी पूर्ण केवल ज्ञान में शक्ति को प्रकाशित करने वाले हैं ये ज्ञायक भाव के की, ये ज्ञायक स्वभाव से उत्पन्न होने वाली ये 36 अर्क की परिणतियां अपने पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है। अब यहां कोई मुझसे कहेगा कि भैया जिन साधु परमात्मा के अंतर में 36 अर्क उत्पन्न हुए हैं, जो ज्ञायक में लीन है, उनके अंतर में केवल ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ये 36 अर्क की परिणतियां हैं, ये तो हम स्वीकार कर लेंगे। ये क्यों स्वीकार कर लोगे आप? कि उनके अंतर में चमत्कार घट रहा है। वीतरागी, भावलिंगी, मुनिराज के अंतर में, साधु के अंतर में ये चमत्कार की घटना घट रही है कि उन्हें कमल भाव का, अर्थात अपने कमल भाव का आश्रय भी है और उससे वे 36 अर्कों की ज्योति प्रकाशमान भी हो रही है। उनको अपना केवल ज्ञान स्वरूप साक्षात्कार दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान की ज्योति जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। भैया उनके अंतर में घटने वाली ये घटना तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भैया हमारे अंतर में ये घटना घटी नहीं। हमने इस घटना को कभी घटते हुए देखा नहीं, इस घटना को कभी हमने अपने अंतर में प्रकट होते हुए देखा नहीं। अब इस घटना को हम कैसे स्वीकार कर लें? हमारे अंतर में कैसे स्वीकार करें? आप समाधान दो, नहीं तो हम देंगे। हाँ जल्दी, फास्ट। उनके अंतर तो घट गई, उनके ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से 36 अर्क की प्रकाशमान ज्योतियां परिणमित भी हो गई और उन ज्योतियों में अपना केवल ज्ञान में स्वभाव साक्षात वीतराग स्वरूप केवल ज्ञान में ज्योति प्रकाशित भी हो रही है। तो भैया ऐसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज को मेरा कोटि कोटि अभिवादन। ये बात तो बिल्कुल सही है, उनकी वंदना है, उनका अभिवादन है, उनकी विनय है, ये बात तो बिल्कुल खरा-खर सत्य है। उनके अंतर में घटना घटी है, हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भगवान जी ये घटना मेरे अंतर में घटेगी, ये हम कैसे स्वीकार करें? चलिए बताओ। तीन दिन से वही चर्चा कर रहे हैं, जवाब आना चाहिए इसे।
वो घटना मेरे अंतर में भी घटेगी, इसका प्रमाण बताओ वापस। अभी भी जो 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 चीज हम 3 दिन से लगातार कह रहे हैं वो पॉइंट चाहिए, ये भी हम नहीं कह रहे कि उनको इन गुणों को जो ग्रहण करके जो विनय का भाव अंतर में, समर्पणता का भाव जो अंतर में उत्पन्न हो रहा है, ये समर्पणता ये प्रतीक है कि ये घटना आपके अंदर घटने वाली है, नहीं तो आपको इसकी अनुमोदना नहीं हो सकती। ये घटना वहां घट रही है और प्रफुल्लित आप हो रहे हो, आनंदित आप हो रहे हो, रुझान आपका आ रहा है, परिणति आपकी भीग रही है, प्रसन्न आप हो रहे हो, तो भैया ये बात पक्की है कि लक्षण आपके पास दिखाई दे रहा है। सुबह में कहा था हमने कि लक्षण आपके पास दिखाई दे रहा है, वहां पूर्ण केवल ज्ञान झलक रहा है और जैसे कहते हैं लल्ला के लक्षण पढ़ना में दिखते हैं, तो लक्षण आपको यहाँ झलक रहा है। यदि लक्षण आपको झलक रहा है तो भैया फिर वो ज्योति आपके अंदर में जलने वाली है, ऐसा निश्चित ही है, इसे कोई बदल सकता। बस यही पॉइंट तो पकड़ना। तो मैंने आपसे पहले कहा था ना, पूरी चर्चा में ना आपको शब्द याद करना है, ना सूत्र का भावार्थ याद करना है, सिर्फ आपको यहाँ से सिर्फ अपने अनुभव को लेके जाना है, अपनी अंतर आत्मा की सिद्धि को लेके जाना है। ये अनुभूति आपको स्वयं लेके जाना है जो अंतर में घटेगी। ये जो आपकी समर्पणता के रूप में घटी ना, ये अनुभूति इस बात का प्रमाण है कि घटना आपके अंदर घटने वाली है। अब आप इसको कितना, आप इसका विश्वास कितना करते हैं कि हाँ घटेगी ये घटना। आपको ये विश्वास कितना है कि वैसी भावलिंग दशा मेरे जीवन में आएगी, वैसा ही वीतराग अंतर का जो चेतन स्वभाव है वो मेरे अंदर ही प्रकाशित होगा। ये जितना विश्वास है, जितनी बहुमान की धारा है, जितनी भक्ति की धारा आपके अंदर में उत्पन्न हो रही है, ये प्रमाण है कि आपके जीवन में घटना घटने वाली है। बस अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, द्वंद्व नहीं आना चाहिए। यहाँ दो का भेद नहीं आना चाहिए कि भाई घटेगी या नहीं घटेगी, घटेगी ही, घटेगी या नहीं घटेगी नहीं। यदि या आ गया, किंतु आ गया, परंतु आ गया, तो तत्काल शंका हो जाएगी, और यदि शंका उत्पन्न हो गई तो प्राप्त निधि भी खत्म। मान लो एक हल्की सी बात कह के इस सूत्र को पूरा कर रहा है, अगले सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। मान लो आपको बहुत, अभी आपने तत्व चर्चा सुनी, आपको खरा बहुमान आ गया कि ओ भावलिंगी संतों के अंदर घटने वाला ये अनंत चेतन चमत्कार, ऐसी आत्मरमणता, केवल ज्ञान का स्वभाव, आपको बहुमान भी आ गया, आपको रोमांच भी आ गया, आपके अंदर भक्ति भी उमड़ गई, भाव भक्ति भी उमड़ गई, भाव वंदना भी उमड़ गई। भैया यहाँ भाव उछल गए आपके, लेकिन भैया थोड़ी देर बाद भाव का परिणाम बदला जाएगा। चैत्यालय से बाहर जाओगे, भाव का परिणाम बदला जाएगा, तत्काल शंका अंतर से आएगी। मन कहेगा अरे इतनी सरलता से सम्यक दर्शन होता है क्या? क्या इस भूमिका में क्या ऐसी वीतरागता की अनुमोदना हो सकती है क्या? अरे हाँ, इस भूमिका में केवल ज्ञान होने के सपने देखे जा सकते हैं क्या? वो आपका बहुमान, वो आपकी भक्ति, वो आपका उत्साह, वो आपका ग्रहण किया हुआ सारा का सारा तत्व, वो आपका एक ये सल का परिणाम पूरा का पूरा सब बहा के ले जाएगा। पुण्य नहीं खत्म होगा आपका, जो बहुमान से पुण्य की प्रकृति बनी वो खत्म नहीं होगी, पुण्य आश्रम नहीं टूटेगा आपका, चिंता मत करो। लेकिन जो धर्म का बीजारोपण होने की जो पात्रता बनी थी ना, वो पात्र बंद हो जाएगा। क्योंकि शंका एक ऐसा दोष है, संशय एक ऐसी शक्ति है जो ज्ञान को अपने स्वभाव से चुप्त रखती है, विमुख, अपने तत्व की स्वीकारता से विमुख रखती है। यहाँ इस बात को कह के मैंने आपको एक अपना स्वयं की साधना का मापदंड दिया है। यदि आप तत्व का श्रद्धान करते हो,
यदि आप वीतरागी भगवंतों की वाणी सुनते हो और वीतरागी भगवंतों की वाणी का बहुमान करते हो तो अपने अंतर में संशय का परिणाम बिल्कुल मत उत्पन्न करें। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, कोई और कुछ कह दे और कुछ बता दे तो अपने अंतर की श्रद्धा को ना मत गिरने दो, शंकाओं में मत उलझो, क्योंकि शंका से बड़ा इस जीव का कोई दूसरा शत्रु। तो शंका भी किसमें? अपने भगवान बनने में। शंका भी किसमें? अपने स्वभाव को स्वीकार करने में। तो शंका से बड़ा इस जीव का कोई दूसरा शत्रु नहीं। अपन आज अब अगले सूत्र की ओर जा रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्तम। सूत्र नंबर 6। अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न। बताओ ये क्या है? अर्घ का अर्थ प्रकाश, ध्रुव का अर्थ शमोशरण का अर्थ उत्पन्न का अर्थ। अब बताओ भैया, प्रकाशवान जो स्वभाव है, प्रकाशवान जो स्वभाव है, प्रकाशवान जो शक्ति है, प्रकाशवान जो चेतना है, प्रकाशमान जो शाश्वत स्वरूप है, वो शमोशरण के रूप में उत्पन्न हो गई है। अर्थात शाश्वत कहते हैं केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान में जीव की अंतर में केवल ज्ञान में शक्ति शाश्वत है। जीव का केवल ज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव शाश्वत है। और यह आचार्य देव सूत्र दे रहे हैं कि अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न। तो क्या कहना चाहते हैं बताओ? इतना अनुभव तो अपने को है, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न क्या कहना चाह रहे हैं? अपन रोज इसका मंगलाचरण करते हैं दोपहर में। अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत करते हैं। हाँ बोलो। रोज मंगलाचरण करते हैं, रोज एक भी नहीं चुकते। पता खाली हजारों बार अर्थ बदल चुके हैं दोपहर में, कितने बार। भगवान कितना सरल अर्थ है, अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न। अरे यहाँ बाहर के केवली भगवान के समोषण की चर्चा थोड़ी चल रही है। यहाँ वीतरागी भगवंतों के समोषण की चर्चा थोड़ी चल रही है। यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं प्रकाशवान जो केवल ज्ञान स्वभाव है वो समोषण के रूप में स्वानुभूति में प्रकट हो गया। अपनी प्रकाशवान ध्रुव चेतना स्वानुभूति में उत्पन्न हो गई है। हे जीवराज, अब तू कहाँ पर्याय की ओर देख रहा है? हे जीवराज, अब तू कहाँ परिणमन की ओर देख रहा है? तू कहाँ ये सब विचार कर रहा है कि इस पंचम काल में सर्व भगवान का समोषण नहीं है? अरे तेरे अंदर पलट के देख तो ये अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान में ज्योति स्वयं प्रकाशित होती हुई तेरे स्वानुभव में प्रकट हो गई है। ये प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव समोषण के रूप में स्वयं तेरी अनुभूति में उत्पन्न हो गया। देख तो ये जो तू ज्ञायक की तत्व की चर्चा सुन रहा है कि ये मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये जो तू अर्घ प्रकाश की जो चर्चा सुन रहा है कि मैं प्रकाशवान ध्रुव चेतना हूं, ये प्रकाशवान शक्ति ये कहाँ है? ये ध्रुव समोषण के रूप में ये केवल ज्ञान समोषण तेरे हृदय में लगा हुआ है। स्वीकार तो करो। याद है अपन ने हृदयस्थ परमात्मा की चर्चा करी कि इस हृदय में ये परमात्म सत्ता गुप्त है और इस हृदय में इस परमात्म सत्ता का अनुभव हो जाना, यही तो हृदय समोषण है। अच्छा बताओ, ये भगवान आत्मा की शक्ति कहाँ है? ये केवल ज्ञान में अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप ये परमात्मा कहाँ है? अपने हृदय में है, अपने अंतर में विराजमान है।
अपने हृदयस्थ इस परमात्मा शक्ति का बोध हो जाना ही हृदय समोषण का उदय होना है। और आचार्य देव यह इसी बात को कह रहे हैं कि तू कहाँ तीर्थंकर भगवान के समोषण की विरह की बात करता है। भैया पंचम काल है, तीर्थंकर भगवान का समोषण नहीं है। अपन विरह की बात करते ना भैया, इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवंतों का समोषण नहीं है। सर्व भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि संध नहीं मिलती, वीतरागी भावलिंगी संतों का समागम नहीं मिलता। कितने प्रमाद है, कितने सारे अपने पास तर्क हैं, है या नहीं? चौथा काल नहीं है, वज्र जैसे सहनत नहीं है, कितने सारे तर्क हैं अपने पास। लेकिन यह आचार्य भगवंत सीधे सीधे सब सारे तर्कों को, सारी शंकाओं को खारिज कर रहा है। तो कह रहा है भैया अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशमान, ये केवल ज्ञान समोषण स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। तुम बाहर के समोषण की चर्चा कर रहे हो, तुम बाहर के समोषण के अभाव की बात कर रहे हो, लेकिन केवल ज्ञान में प्रकाशमान सर्व समोषण तो इस समय तुम्हारे हृदय में है, उसकी ओर क्यों नहीं देख रहे? तुम बाहर के समोषण के विरह की चर्चा कर रहे हो कि बाहर में तीर्थंकर भगवान का विरह है, बाहर में तीर्थंकर भगवान की वाणी का विरह है, लेकिन केवल ज्ञान का समोषण जो ध्रुव समोषण है, अरे भगवान का समोषण तो अध्रुव है, वो तो पुण्य कर्म की प्रकृति से आता और जाता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से आता और जाता है, उस समोषण का तो ठिकाने नहीं है। वो तो चौथे काल में विधेय क्षेत्र में आता है, वो तो भैया इस भरत क्षेत्र में जब चौथा काल लगता है तब आता है। लेकिन भैया तुम्हारे अंतर का जो प्रकाशमान ध्रुव समोषण है वो तो शाश्वत है, अक्षय है और अनंत है, और वो इस समय तुम्हारे अंतर में उत्पन्न है। तो इस समोषण की ओर क्यों नहीं देखते? जिस समोषण में केवल ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, जिस समोषण में अपनी प्रकाशमान ज्योति का कभी अभाव नहीं होता, जिस समोषण में अपने केवल ज्ञान में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा अपनी प्रभुता में जगमगाता हुआ दिखता है, प्रकाशित होता हुआ दिखता है, जैसे प्रकाशमान केवल ज्ञान में स्वभाव, ऐसे अपने अर्क ध्रुव समोषण को तुम अपने अंतर में क्यों नहीं देखते? है ना प्रकाशमान शक्ति, है या नहीं? प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा वो है या नहीं? वो हृदय परमात्मा है या नहीं? जब वो केवल ज्ञान में शक्ति स्वरूप परमात्मा यहां है तो फिर समोषण कहां? देखो चौथे काल में समोषण है, स्वीकार करना बहुत सरल है, सब करते हैं। विदेश क्षेत्र में समोषण है, ये स्वीकार करना बहुत सरल है, सब करते हैं। लेकिन मेरे हृदय में समोषण है, ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। जो करता है वो मुक्ति को चला जाता है। सही बात, सीधी बात, सीधी बात है भैया। चौथे काल में समोषण लगता है तो स्वीकार करना बहुत सरल है, क्योंकि पर्याय की अवस्था में दिखती ही वो परिणमित होती हुई। भैया यहाँ भरत क्षेत्र में चौथा काल आएगा, पंचम काल जाएगा, छठम काल जाएगा, भैया फिर छठम और पंचम काल, मतलब 84,000 वर्ष पश्चात भैया फिर से भैया चौथा काल आएगा, जल्दी आने वाला है अब तो। भैया उस चौथे काल में पहले तीर्थंकर राजा श्रेणी का जीव पहला तीर्थंकर बन के आएगा, भैया समोषण लगेगा। इस बात का श्रद्धांत सबको हो जाता है, ये सबने कथा सुनी है। लेकिन भगवान आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न कि अनंत केवल ज्ञान की ज्योति, अनंत प्रकाशमान ज्योति स्वरूप परमात्मा इस हृदय में विराजमान है। अर्घ ध्रुव, ये अर्घ ध्रुव शक्ति इस हृदय में विराजमान है। समोषण उत्पन्न, इस समोषण को अपने हृदय में उत्पन्न करो ना, अपनी प्रकाशमान शक्ति का अनुभव अपने अंतर में, अपने में करो ना भगवान आत्मा। ये समोषण शाश्वत है, ध्रुव है और सदा प्रकाशित रहने वाला है। ये समोषण कभी जाएगा नहीं। ये पुण्य पाप के कर्म से नहीं चलता, ये काल के परिवर्तन होने में परिवर्तित नहीं होता, ये पर्याय के बदलने पे नहीं बदलता। ये पर्याय के बदलने पे भी केवल ज्ञान रूप ही बदलेगा। इसकी पर्याय भी ध्रुव है, केवल ज्ञान में ही रहेगी। इसे हृदय में विराजमान समोषण का अपने को श्रद्धान होता है कि इस समय मेरी अंतर ज्ञान चेतना में, मेरी अंतर हृदय शक्ति कह रहा है इसे, अंतर ज्ञान में चेतना में इस समय ऐसा केवल ज्ञान का समोषण लगा हुआ है।
कभी देखने की भावना, कभी दर्शन करने की इच्छा। चलो भैया, सबके अंदर में भावना है कि काश हमारा जन्म विदेश क्षेत्र में हो जाए तो हम श्री मंदिर भगवान के दर्शन करके आए। सबके पास भावना है नहीं? हमारा समोषण में हमारा जन्म चौथे काल में हो जाए तो हम श्री मंदिर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। सबके पास भावना है, लेकिन भगवान श्री मंदिर भगवान कह रहा है कि अरे पगले तू मेरे दर्शन करने काहे के लिए आने का विकल्प कर रहा है? तेरे अंतर में, तेरे हृदय में, तेरे हृदयस्थ, तेरी अंतर आत्मा में ये अनंत केवल ज्ञान का समोषण लगा है। अच्छा बताओ, श्री मंदिर भगवान के दर्शन इसलिए करना चाहते हो ना कि वो केवल ज्ञानी है, इसके अलावा और कोई तो नहीं। श्री मंदिर भगवान का दर्शन इसलिए करोगे ना कि वो केवल ज्ञानी है। वो कह रहे हैं कि अरे जैसा जिस केवल ज्ञान के कारण तू मेरे दर्शन करने आना चाहता है, जिस केवल ज्ञान की शक्ति के कारण से, जिस सर्वज्ञता के कारण से तू मेरा दर्शन करने आना चाहता है, वो सर्वज्ञता, वो अनंत केवल ज्ञान, वो समोषण तो तेरे हृदय में लगा हुआ है। तू मेरे पास आने की मेहनत छोड़, तू अपने अंतर में चला जा तो तुझे वो दर्शन। अभी श्री मंदिर भगवान के पास जाने के लिए तो तुम्हें पर्याय बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्योत्तर प्रवस्था से आगे जा नहीं पाएंगे। तुम्हें आयु के अंत का इंतजार करना पड़ेगा, और वो भी तब कि तुम्हें देव गति मिल गई तो, प्रबल भावनाओं से तो जा पाओगे। वो तो पुण्य के अधीन हो गया। लेकिन भी अपने समोषण में जाने में अपने समोषण में जाने में यहां दृष्टि बदली, यहां विश्वास हुआ और झट से अंदर। जहां दृष्टि बदली, यहां बहुमान आया, यहां परिणति पलटी और सट से अंदर। लेकिन ये विश्वास हो तो बताओ, श्रद्धा हो तो बताओ कि ऐसा अर्घ ध्रुव प्रकाशमान ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान में प्रकाशित ऐसा ध्रुव समोषण मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। हृदयस्थ परमात्मा का विश्वास हो तो बताओ कि इस हृदय में वो वीतराग शक्ति निवास कर रही है। ये चेतना है, यही केवल ज्ञान में दिव्य शक्ति है। ये चेतना ही केवल ज्ञान स्वरूप है, और ये केवल ज्ञानी भगवान आत्मा जहां रहता है उसी को समोषण कहते हैं। ये केवल ज्ञानी भगवान आत्मा ये तुम्हारे हृदय में रहता है तो तुम्हारा हृदय समोषण है। ये तुम्हारी स्मृति में रहता है, तुम्हारी प्रतीति में रहता है तो तुम्हारा हृदय समोषण है। उसमें हमेशा दिव्य ध्वनि खेलती रहेगी। आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, बहुमान, रोमांच, आनंद सब कुछ बरसता रहेगा। और यदि ये हृदयस्थ परमात्मा तुम्हारी स्मृति में नहीं रहता, तुम्हारी प्रतीति में नहीं रहता, तुम्हारे बहुमान में नहीं रहता, तो भैया समोषण नहीं है, फिर तो वही संसार की यात्रा। जो समोषण में अति से घटते हैं ना, शांति, मैत्री, प्रमोद, ये जितने अति से घटते हैं, जिसके हृदय में समोषण होता है उसके हृदय में भी शांति, आनंद, प्रमोद, मैत्री का भाव, सभी जीवों के से परस्पर मैत्रीता, वात्सल, ये सारी घटनाएं उसके साथ अपने आप ही घटने लगती हैं। उसके भाव में ये सारी घटनाएं अपने आप ही घटने लगती हैं। आनंद की वर्षा, सही बात बताओ, छन्नस वाणी को कैसे बदल दे? बदल दे वैसे? बदल दे फिर सीखा आनंद में हो। क्योंकि आचार्य भगवंत तुम्हें अपने हृदय में समोषण का दर्शन करवा रहे हो, केवल ज्ञान में प्रकाशमान ज्योति का दर्शन करवा रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पे खिलखिलाहट ना हो, फिर क्या, कौन सा, क्या 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 देखा आपने? क्या देखा आपने? ये कोई साधारण चीज, केवल ज्ञान में प्रकाशमान ज्योति का दर्शन करा रहा है कि भगवान यहाँ है। तुम श्री मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए तो अनंत विकल्प करोगे, तो हो पाए या ना हो पाए वो पुण्य के हाथ में है। लेकिन भगवान यह अंतर आत्मा का दर्शन करने के लिए तो ना पुण्य की जरूरत है ना पाप की जरूरत, बस एक तत्व की रुचि हो, सर्व भगवान की वाणी की स्वीकारता हो तो झट तत्काल लगे वो प्रकाशवान शक्ति मेरे हृदय में है, ये स्वीकारता ही हो जाए। यदि स्वीकारता ही हो जाए तो अब भी आगे वो समोषण में दिखाई देने।
कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भैया ये सत्य स्वीकार होना ही बहुत कठिन है। किसके लिए? जिसे तत्व की रुचि नहीं है उसके लिए, जिसे तत्व का विश्वास नहीं है, आचार्य भगवंतों की वाणी का बहुमान नहीं है, उसे सत्य स्वीकार होना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और जिसे तत्व की रुचि है वो तो उसकी परिणति बाहर से चाहे वो नाच रहा है नहीं नाच रहा हो, ये सत्य सुनते से उसकी परिणति अंतर से नृत्य करने लगेगी। ओहो, वो केवल ज्ञान में प्रकाश में समोषण मेरे अंतर में। क्या गजब की बात कही आचार्य भगवान ने, क्या गजब की बात कही आचार्य भगवान ने। क्या मैं अनादिकाल से मैं मूढ़ ये विकल्प करता रहा कि मुझे श्रीमंदर भगवान केवल यानी श्रीमंदर भगवान के दर्शन करना है, लेकिन श्रीमंदर भगवान ने क्या गजब की बात कही कि वो केवल ज्ञान में अनंत समोषण तो तेरे अंतर में है, मेरे दर्शन करने का विकल्प छोड़ और अपने अंतर में देख ले, तो समोषण के दर्शन तो वहीं हो जाए। अपने आप ही परिणति अंतर से भाव विभोर होके अपने आप ही अंतर में ही नृत्य करने लगेगी कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा था और भगवान ने सही में भगवान के दर्शन करा दिए कि भगवान तो ये है जो तेरे अंतर में बैठा हुआ है। बाहर में जो तू भगवान को देख रहा था भगवान है ही नहीं, तो परम उदारिक शरीर। भगवान तो वो है जो भगवान के अंदर, ये अपने अंदर बैठा हुआ है, केवल ज्ञान में चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आप। विश्वास होता है? देखो भैया बार बार पूछते हैं बात, यदि ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसा विश्वास होता है, ऐसा आनंद आता है, तो भगवान जी ये लक्षण है, शक्ति उत्पन्न होने वाली है, शक्ति उत्पन्न होने वाली है, अंतर में प्रकाश की किरण फूटने वाली है, सम्यक ज्ञान की ज्योति जलने वाली है, शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा उत्पन्न होने वाला है। ये अगले सूत्र की ओर जा रहा है। उवन दीप्ति दृष्टि प्रवेश। अब कोई पूछ सकता है, एक प्रश्न उठाते हैं हम यहाँ कि आपने तो कह दिया अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न, गुरुदेव इस समोषण तक पहुंचता कौन है? भैया 2 पैर वाला पहुंचता है या 4 पैर वाला पहुंचता है? डॉक्टर साहब सूत्र से पंचन कर रहे हैं। आचार्य भगवंत आपने तो कह दिया क्या कि अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न, हमने मान लिया। अब लेकिन भोली भाली एक परिणति ने पूछ बैठी, आचार्य भगवंत से एक भोली भाली परिणति पूछ बैठी, ये आचार्य भगवंत आपने समोषण कह तो दिया कि मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है, लेकिन आचार्य भगवंत मुझे समाधान दीजिए क्या कि इस समोषण तक पहुंचता कौन है? इस समोषण के दर्शन कौन करता है? इस समोषण की वंदना कौन करता है? इस समोषण की भक्ति कौन करता है? इस समोषण को प्राप्त कौन करता है? आचार्य देव कहते हैं अगले सूत्र में, उत्पन्न दीप्ति दृष्टि प्रवेशी। कौन करता है प्रवेश? ये देखो सूत्र कह रहा है उत्पन्न दृष्टि उत्पन्न दीप्ति, जैसे ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हो गई, दृष्टि प्रवेशी, अरे जिसे अंतर ज्ञान की, जिस सच्चे ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हुई है उसकी दृष्टि इस समोषण में प्रवेश करती है, उसकी दृष्टि ऐसे केवल ज्ञान में स्वभाव का दर्शन करती है। और जिसकी ज्ञान ज्योति नहीं जली, जिसने सत्य को स्वीकार नहीं करा, जिसे सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रकाश नहीं हुआ, उस अज्ञानी जीव की दृष्टि समोषण में प्रवेश नहीं करती। इस समोषण में उसकी दृष्टि प्रवेश करेगी जिसे अंतरात्मा की ज्योति जल गई, ज्ञान की ज्योति जल गई, और जिसे ज्ञान की ज्योति नहीं जली उसकी दृष्टि समोषण में नहीं जाएगी। तुम्हें अंतर के केवल ज्ञान समोषण में जाना है तो अपने अंतर ज्ञान सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रगटाना पड़ेगा, आत्म अनुभव की ज्योति को प्रगटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना अंतर ज्ञान, बिना ज्ञान के प्रकाश के इस समोषण में प्रवेश निषेध है। बाहर के समोषण में किसका प्रवेश निषेध है? अभव्य जीव भगवान के समोषण में नहीं जा सकता, वहां तो अभव्य के लिए निषेध है। लेकिन भैया इस समोषण में वहां तो अभव्य के लिए निषेध है, लेकिन इस समोषण में भाई किसके लिए निषेध है? बताओ, बोलो और बोलो, इस समोषण में किसको निषेध है?
बात है, जिसे आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं है, या ये कहो जिसे सच्चे सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं है, उसका इस समोषण से निषेध है। इस समोषण में नहीं आ सकते आप। बाहर के समोषण में जा सकते हो क्योंकि भव्य हो आप, बाहर के समोषण में आप भव्य हो इसलिए जा सकते हो, लेकिन अंतर के समोषण में उस दिन जा सकते हो जिस दिन सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट। बाहर के समोषण के लिए भव्यता चाहिए, लेकिन अंतर के समोषण के लिए भव्यता नहीं, तत्व मात्र की स्वीकारता, सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान चाहिए। भैया भव्य जीव बहुत समय तक संसार में भटक सकता है, लेकिन सच्चा श्रद्धानी सम्यक ज्ञानी जीव अर्धपदगल परावर्तन में ही पार होता है नियम से। और सम्यक ज्ञानी तो अर्धपदगल नहीं, वो तो 2-4-10 भाव में निकलता। भगवान जी इस समोषण के लिए आत्मज्ञान चाहिए, तत्व रुचि चाहिए, तत्व का अनुभव चाहिए। इस अर्क विंद समोषण में प्रवेश करने के लिए दीप्ति दृष्टि प्रवेशी अंतर ज्ञान की दर्शन रूप ज्योति चाहिए। आपकी ज्ञान की दृष्टि इस समोषण का दर्शन कर सकती है। कौन सा समोषण का? अर्क ध्रुव समोषण। कौन सा समोषण का? केवल ज्ञान रूपी जो समोषण मेरे हृदय में प्रकाशमान हो रहा है, उस समोषण का दर्शन करने के लिए ये ज्ञान की ज्योति में दृष्टि चाहिए है, उसी का प्रवेश होगा बस। अब कहना भैया ओवर हो गई है, हो गई नहीं हो गई, अब पच नहीं रही। पच रही नहीं पच रही। देखो यदि अपन इन सिद्धांतों को सुने ही ना, यदि इस दिव्य ध्वनि को अपन सुने ही ना, यदि छत्रस्त वाणी को अपन ऐसे ही कह के छोड़ दें कि भैया इतनी गहरी बात है पच नहीं रही, तो बता पचेगी कब? इन सूत्रों को अपन ये कह के छोड़ दे उवन दीप्ति दृष्टि प्रवेशी, यदि अपन यहाँ ये कह के छोड़ दे कि भैया ये बात हमें पच ही नहीं रही, हम अपनी ज्ञान ज्योति से, अपने आत्म अनुभव से अपने स्वभाव में प्रवेश कर सकते हैं, अपनी दृष्टि से इस स्वभाव में, इस समोषण में प्रवेश कर सकते हैं, ये बात हमें पच ही नहीं रही। यदि अपन इस विकल्प को सामने रख लें तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी घड़ी आएगी जिस समय आप इस शुद्धात्म समोषण का दर्शन कर पाओ, इस केवल ज्ञान में समोषण का दर्शन कर पाओ? कौन सी घड़ी आएगी? कोई घड़ी आ सकती है कभी? यदि ऐसे ही विकल्प करते रहे तो 3 काल में कोई घड़ी ऐसी नहीं आएगी कि जिस दिन आप इस समोषण में प्रवेश कर पाओ। और यदि आज थोड़ी सी पात्रता बढ़ाई, आज ये थोड़ी सी निष्ठा बढ़ाई, तो गुरुदेव अगले सूत्र में एक और बहुत गजब की बात कह रहे हैं। यदि आप सूत्र का अर्थ बता दो तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो, स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो। पहले सूत्र में कहा अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जीवन, दूसरे सूत्र में कहा कि उस समोषण में प्रवेश करेगा कौन, अब तीसरे सूत्र में कह दिया कि वो समोषण में जो प्रवेश करने वाला है उसके लक्षण क्या है। यदि आप इसका अर्थ बता दो तो मैं मान जाऊं कि स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो। जल्दी बताओ, स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत सही जा रहा है। और कोशिश, कम से कम कोशिश तो कर रहा है। और स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो, शब्द उत्पन्न प्रियो, प्रियो 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 प्रिय, प्रिय वाला प्रियो।
अभ्यास करो। ऐसे मंथन करने से ये मूल सूत्र है। यदि इसका अर्थ भी ना बताएं और यदि आप इसका मंथन करो तो इस सूत्र मात्र का मंथन करने से जो मैं घंटे भर सुना रहा हूं उसका इतना प्रसाद नहीं है जितना इस सूत्र का आप चिंतन मात्र करोगे तो जितना उसका प्रसाद है। यदि मैं इसका भावार्थ बता दूंगा ना तो उतना प्रसाद नहीं है मात्र इस सूत्र का चिंतन करने से जितना प्रसाद है। क्योंकि आचार्य भगवंतों की मूल गाथा की जो मूल शब्दवली है, जो उनका मूल रहस्य है, यदि इसका मूल उच्चारण आप कर रहे हो तो जो आचार्य भगवंत कह रहे हैं वही आपको ग्रहण होगा। और यहाँ जो अर्थ में बता दूंगा तो फिर वो तो अब कुछ और हो जाता है, क्योंकि जो वो कह रहा है वो कहने में मैं सामर्थ्य नहीं हूं। देखो देखो शुरू से डॉक्टर साहब ने 90% बात क्लियर कर दी। काम खत्म हो गया भैया, काम खत्म हो गया, समाधान आ चुका है कि भैया ये अर्घ्य बिंद ध्रुव समोषण में कौन प्रवेश करेगा? दीप्ति और दृष्टि, जिसकी ज्ञान ज्योति जलेगी उसकी दृष्टि प्रवेश करेगी। और भैया जिसकी दृष्टि इस समोषण में प्रवेश करेगी उसके लक्षण बताओ, वो जीव कैसा है? तो भैया वहां यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, उस जीव को स्वयं शब्द उत्पन्न करियो। अरे जो अपने वीतराग स्वभाव को प्रकट करने वाली दिव्य ध्वनि है, जिनेन्द्र भगवान के वचन है, ये अनंत स्नेह पूर्वक प्रिय लगेंगे। अपने ध्रुव स्वभाव को व्यक्त करने वाली ये दिव्य देशना अनंत रोमांचित करेगी, प्रिय लगेगी, अनंत रसीला लगेगा ये जिनेन्द्र भगवान का वचनों का अमृत। अरे देखो देखो, इसका डॉक्टर साहब ने जो बोला उसको मैं बहुत सरल भाषा में बोलता हूँ। भैया अर्क ध्रुव समोषण अर्थात केवल ज्ञान स्वभाव कहाँ देखा आपको? हृदय में। वही किसके कारण देखा? अपनी अंतर आत्म ज्योति के जलने से जिस दृष्टि ने उस समोषण में प्रवेश किया उस दृष्टि को दिखा। क्या दिखा भैया? अपना केवल ज्ञान में स्वभाव। अब दिव्य ध्वनि कहाँ खिलेगी? कि भगवान की समोषण में खिलेगी। जहां समोषण लगा है, जहां दीप्ति दृष्टि, जहां ज्ञान ज्योति से दृष्टि ने प्रवेश किया है, वाणी भी तो वहीं खिलेगी ना। अब वाणी जब हृदय में खिलेगी, जब स्वयं के अनुभव से वो शब्द उत्पन्न होंगे वीतराग में, तो भैया प्रमोदित और प्रफुल्लित कौन होगा? स्वयं को उपयोगी तो होगा ना, स्वयं की परिणति तो इस ओर खींचेगी ना। तो आचार्य भगवान का कहना यह है कि स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो, स्वयं में वो शुद्ध वचन उत्पन्न होने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं, जो अपने स्वभाव है। वहां अपने आत्मा का स्वभाव शब्द रूप उत्पन्न होने लगता है। अब इसे आप आत्मचिंतन कह लो, दिव्य ध्वनि का चिंतन कह लो, वीतराग वाणी का चिंतन कह लो, आप इसे जो कहना चाहते हो वो कह लो, लेकिन स्वयं में वो ध्रुव शब्द उत्पन्न होने लगते हैं जो अपने आत्मा को प्रिय रखते हैं। अनादिकाल से विकथा प्रिय लगी भगवान, अंतर आत्मा की ध्वनि अच्छी लगने लगती है। अंतर आत्मा से स्वयं उत्पन्न ध्वनि अच्छी लगने लगती है। आत्मा स्वयं अपनी अंतर ध्वनि को उत्पन्न करती है और वो ध्वनि शब्द रूप जानने में आती है। भगवान की वाणी भी निरक्षरी है, लेकिन ओमकार स्वरूप वाणी होने के बाद भी भवजीवों को अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ रूपी प्राप्त होती है। ऐसे भगवान जी आपके अंतर में जो अनुभव की ध्वनि उत्पन्न होगी वो भी निरक्षरी है, लेकिन आपके उपयोग में, ज्ञान उपयोग में वो अक्षर शब्द रूप जानने में आएगी और वो अति स्नेह और प्रिय लगेगी। अब इसे आप तत्व चिंतन कह सकते हो, लेकिन चिंतन से पार, चिंतन रूप जानने में आएगी, ज्ञान उपयोग रूप जानने में आएगी, लेकिन है शब्द से पार, क्योंकि आपका उपयोग शब्दों की भाषा समझता है। सर्वभवन की वाणी की क्या विशेषता है कि जो जीव जिस भाषा को समझता है उस भाषा में वो दिखाई देती है। पकड़ो हम क्या कह रहे हैं,
सावधान। जिनेन भगवान की वाणी की क्या विशेषता है? अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। ऐसे ही इस वाणी की विशेषता यह है कि ये स्वयं शब्द उत्पन्न होंगे ध्रुव अर्थात निरक्षरी वाणी उत्पन्न होगी, लेकिन उपयोग इस समय मन वचन काया के संयोग होने से उपयोग शब्द की भाषा समझता है, इसलिए वो शब्द रूप में दिखाई देगी, अति प्रिय लगेगी, अति स्नेह रूप जानने में आएगी, लेकिन वो ध्वनि तो दिव्य ध्वनि निरक्षरी प्रकट होगी। प्रियता में, उपयोग में, जानने में वो शब्द रूप प्रकाशित होगी। तो आचार्य भगवान ने कह दिया कि स्वयं शब्द उत्पन्न प्रिय, स्वयं के शब्द अर्थात स्व अनुभव से उत्पन्न हुए ये शब्द अंतर की प्रयोजन रूप शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, प्रियता लगने लगेगी। काय का प्रिय, हाँ प्रीति, वो प्रियो मतलब प्रीति, प्रेम, प्रियो, प्रियो पा में छोटी की मात्रा नीचे रे और या प्रियो। पा में छोटी की मात्रा लिखा प्रियो, प्रियो, हाँ रेप लगी ना नीचे, प्रा, प्रा, प्रियो, बिल्कुल एक ही शब्द दिया उन्होंने कि भैया उसे अपने अंतर के शब्द प्रिय लगते हैं। अब बताओ क्या वही तो कह रहा है, ओमकार में जो दिव्य ध्वनि जो अंतर में उत्पन्न होती है बस वही प्रिय है। अब भगवान की वाणी तो भैया अंतर के सूक्ष्म समझण की चर्चा है, इसे आप निश्चय और व्यवहार दोनों में घटा सकते हो। यदि आप बाहर भगवान की वाणी से भी घटाओगे देगी। यहाँ हृदय समोषण की चर्चा है, अपनी अंतरात्मा की चर्चा है। भैया अंतर्ध्वनि की प्रियता लगेगी। भैया पहला विश्वास देखो, 3 सूत्र क्रमशः है। पहला विश्वास ये दिया आचार्य भगवान ने कि वो केवल ज्ञान में समोषण तुम्हारे अंतर में है। दूसरा मार्ग बताया कि उस समोषण में प्रवेश करने वाली तुम्हारी ज्ञान ज्योति में तुम्हारी दृष्टि है। और तीसरे सूत्र में उन्होंने कह दिया कि भैया वो दृष्टि वो क्या उत्पन्न कर रही है, वो दृष्टि अंतर में जाके क्या ग्रहण कर रही है, तो वो अपने प्रिय शब्द को, अपनी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रही है, अपने स्वयं की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रही है। और भगवान आत्मा जिनके अंतर में दृष्टि स्वयं की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रही हो, सिर्फ वो ही वीतरागी है। और जिनकी दृष्टि पर की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर रही हो वो वीतरागी नहीं है। अभी उन्हें अनुराग है, जब तक पर से दिव्य ध्वनि सुनने का राग है, जब तक अनुराग है, और जब तक राग है, जब तक वीतरागी नहीं है। और जहां स्वयं अंतर की दिव्य ध्वनि करने लगी वहां वीतराग है। साधु की भाषा है, साधु की भाषा है, श्रावक ही समझ सकता है। सीधी बात तो यही कह रहे हैं ना, पर की सुनेगा जब तक तो राग है, कि मैं इनकी सुन रहा हूं जब तक राग है। और जहां उसकी दृष्टि अंदर गई, जहां स्वयं की सुनी वहां वीतराग है। और जहां वीतराग है वहां मुक्ति है, वहां निर्वाण है, वहां जय जयकार है, वहां आनंद है, वहां महिमा है। बताओ भगवान वीतरागता को स्वीकार करने वाले हो, अंतर समोषण के दर्शन करना है। दृष्टि सुनती इस वाणी को, कान से सुनते सुनते जीवन निकाल दिया, बहरे हो गए, कितनी योनियां बदल दी, कर्णेंद्रिय कितने बार छोड़ दी। लेकिन भैया कभी एक बार दृष्टि ने सुनी होती ये वाणी तुम्हारी, दीप्ति दृष्टि, तुम्हारी अंतर आत्मा ने सुना होता, तुम्हारी दृष्टि ने अपने समोषण में जाके यदि इस दिव्य ध्वनि को कभी सुना होता तो तुम्हारी आत्मा कभी शत्रुगति संसार में भटकती नहीं, इस पंचम काल में जन्म नहीं लेती। इस दिव्य ध्वनि को सुना होता, सुना कभी? अपन हम रोज कहते हैं ना, हम चिल्ला रहे हैं शब्द है, आप कान से सुन रहे हैं शब्द है, ये तो भाषा बढ़ना, पुद्गल भाषा बढ़ने का परिणाम हो रहा। ये है वास्तविकता में तत्व देशना सुनने की कला।
जहां अंतर आत्मा की रुचि से दृष्टि जिन्हें भगवान की वाणी को ग्रहण करती है, वहां निर्वाण की परंपरा चालू होती है। जहां दृष्टि, जहां स्वयं की अंतर आत्मा के शुद्ध शब्द उत्पन्न होने लगते हैं, वहां मुक्ति की बात प्रकट होती है। और जब तक पर का कहना सुनना है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा अभिप्राय अंतर में पुष्ट हो, ऐसा लक्ष्य अंतर में पुष्ट हो, ऐसे वीतराग भगवंतों की वाणी अंतर में जाए, अंतर में भिदे, तो इस जग में अपन जैसे भवजीवों का तो कल्याण हो। और यदि ऐसे वीतरागी संतों की वाणी अंतर ना जाए, तो अपनी आत्मा ऐसे ही अनादिकाल से राग उपयोग में, शुभ उपयोग में, अशुभ उपयोग में, पुण्य में, पाप में, इन सब अशुभ भाव में चकरा रही है। वाणी अंतरंग में जाए तो मुक्ति का मार्ग बने। एक बार भावना तो कर लो भैया, एक बार अनुमोदना तो कर लो कि धन्य है वे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, जो भगवान के वचन भी दृष्टि से सुनते हैं, अपनी ज्ञान ज्योति से सुनते हैं, अंतर्ध्वनि से सुनते हैं, जो भगवान की वाणी को भी अंतर आत्मा के समोषण में सुनते हैं, अपने केवल ज्ञान में अर्क प्रकाशमान समोषण में दिव्यध्वनि को सुनते हैं। जिनकी दृष्टि इस दिव्यध्वनि को ग्रहण करती है, वो सच्चे श्रावक हैं। वो जो बाहर से कर्ण इंद्रिय से भगवान के वचन सुनते हैं, वो सच्चे श्रावक भी नहीं। वो सच्चे श्रावक कौन? जो भगवान की दिव्यध्वनि को अंतर में बैठ के सुनते हैं, अपनी दृष्टि से पीते हैं, वो सच्चे श्रावक है। और जो जिग्वेन भगवान की वाणी को मात्र कान से सुन के भूल जाते हैं, क्षयोपम ज्ञान बढ़ाते हैं, वो सच्चे श्रावक भी नहीं। सच्चे श्रावक वो है जो भगवान की वाणी को अपनी दृष्टि रूपी चोंच से पी जाते हैं, तो वो सच्चे श्रावक कहलाते हैं। और जो भगवान की वाणी को पी नहीं पाते, वो सच्चे श्रावक भी नहीं। अपन कौन सी लिस्ट में? ओवन दृष्टि दीप्ति प्रवेशी, आचार्य भगवान कह रहा है, ऐसी दृष्टि को उत्पन्न करो, ऐसी दृष्टि, ऐसी ज्ञान, अंतरात्मा की ऐसी ज्ञान की ज्योति को जलाओ जो अपने अंतर आत्मा में प्रवेश करे, जो अर्क ध्रुव समोषण में प्रवेश करे। क्यों? क्योंकि ये अर्क ध्रुव समोषण में प्रवेश करने वाली जो दृष्टि है, जो दीप्ति है, जो अंतर ज्ञान की ज्योति है, जो आत्मा की दृष्टि है, वही ऐसे प्रिय शब्द को उत्पन्न करेगी जो दिव्यध्वनि में, जिनेन्द्र भगवान के समोषण में उत्पन्न होते हैं। वही शब्द तुम्हारे अंतर में, वही प्रिय वाणी, वही जिनेन्द्र भगवान की प्रिय वाणी, वो तुम्हारे अंतर में शब्द रूप प्रकट हो जाएगी। यह है आचार्य भगवंत की अंतर आत्मा की साधना की पद्धति, जो श्रावक को प्रदान की। क्या ये वाणी सुन के ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में धन्य है मेरी आत्मा, धन्य है ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, धन्य है ये अर्घ्यविंद समोषण, धन्य है वो दृष्टि और धन्य है वो दिव्यध्वनि जो अंतर आत्मा में फिरती है। कि अंतर आत्मा में फिरने वाली इस दिव्यध्वनि का बहुमान आता है। अंतर आत्मा में फिरने वाली दिव्यध्वनि का बहुमान, अंतर चेतना में फिरने वाली दिव्यध्वनि का बहुमान, अंतर रोम रोम सर्वांग आत्म प्रदेशों में फिरने वाली दिव्यध्वनि का बहुमान, जो केवल ज्ञानी भगवान आत्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव मेरा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो मेरे हृदय रूपी गर्भ में है, उस हृदय रूपी गर्भ में जो ज्ञान में ज्योति, जो अंतर्दृष्टि प्रवेश करती है, उस अंतर्दृष्टि को, उस ज्योति को प्रिय वाणी दिव्य भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण करने मिलती है, अति प्रिय लगती है। और वो भव्य जीव आत्मा का साधक कहलाता है, वो श्रावक कहलाता है, वो जनमार्गी कहलाता है, वो तारण तरण कहलाता है। अर्थात वो अपने जीवन में कल्याण के मार्ग को उत्पन्न करता है, जिन श्रेणी में आरोहण करता है, उसे अपना सर्वक स्वभाव का दर्शन होता है। उसका उद्देश्य पवित्र है, वो केवल ज्ञान की ज्योति जलाने वाला भव्य आत्मा है, जो अपनी अंतर्ध्वनि को सुनता है। कब भैया? जब चाहे, जब रुचि लग जाए, तब जब अपनी सूरत आ जाए, जब भैया लगातार प्रतीति चल रही है तो हमेशा ही सुनता है। अंतर्ध्वनि कब बंद होती? भगवान की दिव्यध्वनि 4 टाइम फिरती है, लेकिन अंतर्ध्वनि तो 12 महीने 365 दिन, जिस समय चाहो। यह भगवान आता है या नहीं आता? भगवान जाता है या नहीं आता? समोषण में जाना है, समोषण में जाना है। यहां लगा हुआ है, आनंद तो यहाँ 2 ही लोग बैठ के ले रहे हैं। सही बात बता रहे हैं।
सही रस। डॉक्टर साहब बाहर आना है तो आपने जवाब देते कि आएंगे ही नहीं, तो क्या पूछें उसके लिए। यह आत्मरस की गंगा है। ये छद्मस्त वाणी, हमने पहले आपसे पूछा था, छद्मस्त वाणी अर्थात ये छद्मस्त की वाणी है और छद्मस्त के लिए, और जो अपने आप में मस्त है उसके लिए है वाणी। जिसको मात्र एक सत्य दिखाई देता है कि वो ध्रुव अर्क, वो अनंत प्रकाशमान, वो ज्योतिर्मय, वो समोषण मेरे हृदय में निवास कर रहा है, जिसको अपना केवल ज्ञान में समोषण का दर्शन होता है, वो आत्मज्ञानी श्रावक अपनी दृष्टि से ऐसे प्रिय ओमकार में इस जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि को वो निरंतर पीता है, और उस अमृत रस स्वादन का उस अमृत रस का रस स्वादन करने के कारण से भैया उसे कोई कर्मल छू नहीं पाते। और इसी अमृत को आप अतीन्द्रिय आनंद कह लो तो कोई दिक्कत नहीं। ये अमृत ही उसका अतीन्द्रिय आनंद, ये उसका उपयोग है, ज्ञान उपयोग है, ये उसका रस है। इस रस के कारण ही तो वो इस संसार से, इस जगत से भिन्न रहता है, नहीं तो अपनी से भी कथा नहीं करते, नहीं तो अपने ऐसे पापों में लत नहीं होते, अपने दुकान चलाने का विकल्प नहीं आता, अपने ऐसे रोटी बनाने का विकल्प नहीं आता। लेकिन वो अंतर्ध्वनि को पीता है तो जगत का परिणाम उसे भिन्न दिखाई देता है। ज्ञानी अज्ञानी इन सब अवस्थाओं को कर्ता मानता है, और ज्ञानी इन सब अवस्थाओं से भिन्न आत्मअमृत का रस स्वादन करता है। अपने अर्कबिंद समोषण में अपनी दृष्टि से सर्व भगवान की वाणी को पीता है, इसलिए वो आकर्ता अभोक्ता रूप इस संसार में गायक रहता है। और अज्ञानी इस दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि एक समय की पर्याय परिणाम पर रहती है, इसलिए वो जगत का कर्ता भोक्ता स्वामी मानता है, इसलिए अज्ञानी दुर्गति में जाता है और ज्ञानी मुक्त हो जाता है। इतना ही अंतर है कि जो दिव्य ध्वनि को पीता है वो मुक्त हो जाता है, और जो भैया इंद्रिय विषयों को पीता है संसार में भटकता है। वो दृष्टि जिसे पक्का श्रद्धान है, अभिप्राय में सच्चा श्रद्धान उत्पन्न हो गया है, जिनके ज्ञान के अभिप्राय में मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं ऐसी शक्ति प्रकट हो गई है, उसकी दृष्टि कभी ओझल नहीं होती अपने तत्व से। यदि आगम प्रमाण का हो तो छायक सम्यक दृष्टि की दृष्टि कभी ओझल नहीं होती। आगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण आप अपनी अपनी जानते, आपको कितनी श्रद्धा है, आपको कितनी निष्ठा है, आपको कितना विश्वास है, आपकी अंतर ज्ञान की ज्योति कितनी जली, ये सब अपनी अपनी देख सकते हैं भैया। सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा तो केवली जाने या जीव स्वयं जाने। भैया टाइम ने भी कह दिया कि होगा 1 घंटे। भैया आप तो ये बताओ इस समोषण कैसा लग रहा है? बाहर वाले की महिमा तो बहुत सुनी, 64 समर, 3 छत, स्वर्ण कमलासन, भावमंडल, और ना जाने अशोक वृक्ष, धुंधुई शब्द, सब कुछ बाहर वाले समोषण की महिमा तो बहुत सुनी, बहुत बहुमान आया, बहुत कल्पनाएं करी कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन भैया अंतरात्मा के समोषण की कुछ बात बनी या नहीं बनी? यहां विराजमान समोषण में कुछ भाव वंदना हुई या नहीं हुई? यहां विराजमान समोषण में कोई वंदना हुई या नहीं हुई? इस समोषण की यात्रा करी नहीं करी? भैया यदि इस समोषण की यात्रा करी, अंतर में बैठे हुए यदि इस समोषण की यात्रा करी तो केवल ज्ञान होना सुनिश्चित, और बाहर वाले समोषण की यात्रा करी तो कोई भरोसा नहीं होगा या नहीं होगा। इसमें तो गारंटी है 100%। ऐसी छद्मस्त वाणी है भैया। इस छद्मस्त वाणी को इतने बहुमान से सुनो, इतने बहुमान से सुनो। आचार्य भगवंत तुम्हें हृदय समोषण की रचना बता रहे हैं, अंतर आत्मा के समोषण का उदय बता रहे हैं, अंतर आत्मा की ध्वनि बता रहे हैं, वो दीप्ति, वो सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रदान कर रहे हैं, जो ज्योति अपने वीतराग तत्व में प्रवेश करती है, अपने वीतराग तत्व को पीती है, वो सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रदान कर रहा है। ये महिमा सिर्फ आचार्य भगवंतों की वाणी से प्राप्त होती है, कोई साधारण जीव इस बात को नहीं बता सकता। आचार्य भगवंती इस गुण रहस्य को बता सकते हैं, आचार्य भगवंती इस बहुमान को जगा सकते हैं, आचार्य भगवंती इस हृदय समोषण का दर्शन करा सकते हैं। उनके अलावा कौन है जो बताएगा?
जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा कौन है जो बताएगा? उन्होंने तो बता दिया कि तेरे अंतर में है, बस अब पुरुषार्थ तेरा रह गया है कि तू उनकी वाणी को स्वीकार करता है या वाणी स्वीकार करेगा तो झट से अपनी वाणी सुनाई देगी। तो कितना कितना उत्तम तालमेल है भगवान की वाणी और अपनी स्वीकारता का। जहां आचार्य भगवंतों की वाणी स्वीकार होगी और अपनी अंतर्ध्वनि प्रकट हो जाएगी। कि तालमेल देखो आप, ये ज्योति से ज्योति जलती है, कहते हैं ना ज्योत से ज्योत जलती है, ज्योति से ज्योति का प्रकाश होता है। वहां उनके केवल ज्ञान ज्योति का प्रकाश यदि आपके हृदय में जाएगा तो आपकी अंतर ज्ञान ज्योति तत्काल जगमगा जाएगी, तत्काल अनुभव में प्रकट हो जाएगी। तो भैया यदि उनके इस सम्यक ज्ञान के, उनके ये उपदेश, उनकी ये वाणी, उनका ये अनंत ज्ञान का प्रकाश, यदि उनकी ये वाणी अपने चित्त में नहीं जाएगी तो भैया अपनी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी का बहुमान, इसलिए सर्वज्ञ के वचनों का बहुमान, इसलिए तो हम आपसे रोज कह रहे हैं कि भैया कम से कम हृदय से कभी भाव वंदना तो करा करो कि धन्य है इन आचार्य भगवंतों का, कितना उपकार है इन आचार्य भगवंतों का, कितनी करुणा है इन आचार्य भगवंतों की, ये क्या अमृत बरसाती जिनेंद्र भगवान की वाणी। अहो ये बस इतना क्या आज की हम ये भी अहंकार है कि इस देशना को विराम दे रहा है, कि देशना तो अवरल है, शब्दों को विराम दे रहे हैं, ये कहना भी अहंकार है, क्योंकि शब्दों को हम विराम कहाँ दे सकते हैं? शब्द तो अपनी योग्यता से विलायमान है, लेकिन क्या करें, जब कहना है तो कुछ ना कुछ कहना तो पड़ता ही है। ये मजबूरी का नाम है, करना, कहना, सुनना, सुनाना, ये सब फालतू बातें होती हैं। बात तो आनंद तो सर्व भगवान के उपदेश में ही आता है, आनंद तो मूल सूत्रों को पढ़ने में ही आता है। भैया यहाँ आचार्य भगवान की वाणी कह रही है कि स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो। भैया जिस समय आपके हृदय में स्वयं की ध्वनि उत्पन्न होने लगे, स्वयं में शब्द उत्पन्न होने लगे, स्वयं ही वो अंतर्ध्वनि के शब्द उत्पन्न होने लगे, प्रिय लगने लगे कि हो मेरी अंतरात्मा की वाणी, मेरे चैतन्य तत्व का प्रकाश करने वाली वाणी, जिस दिन आपकी दृष्टि इस वीतराग वाणी को पीने लगे उस दिन समझना कि आपके अंतर में वीतरागता का अंकुरण, वीतरागता आपके हृदय में आ गई। तो भैया जिस दिन वीतरागता अपने हृदय में आ गई उस दिन सबसे बड़ा महोत्सव है। अंतर स्वभाव को देखने की कला आ गई, उससे बड़ा महोत्सव इस दुनिया में और कोई सा, अंतर समोषण के दर्शन हो गए, इससे बड़ा महोत्सव और कोई सा। भैया ऐसा अंतर ध्वनि का महोत्सव, अपने अंतर की दिव्य ध्वनि, अपने अंतर का दर्शन, अपने अंतर के समोषण के दर्शन। भैया अब सबको हो की भावना नहीं करना, अब अपने को हो की भावना करना है। अपन यही कहते हैं भैया कि भैया सभी को हो, सभी देखें। अरे भैया अपन तो देख लें, इस अपने हृदय समोषण में ऐसे अर्क स्वभाव का दर्शन, ऐसे प्रकाशमान ज्योति का दर्शन, अपनी अंतर केवल ज्ञान ज्योति का दर्शन, अपनी इस आत्मा का प्रकट हो, अपनी अंतर आत्मा की ज्योति। भैया अपनी दृष्टि इस सर्वज्ञ की वाणी को अपने अंतर्ध्वनि से पिए, कर्ण इंद्रिय से ना पिए। भावना तो करो भगवान कि अब हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को कर्ण इंद्रिय से ना सुने, अब हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को अंतर्दृष्टि से पिए। और जिनेंद्र भगवान की वाणी कर्ण इंद्रिय का विलास बन के ना रह जाए, कि जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारी दृष्टि का विलास बने, हमारी दृष्टि से पीने में आए, हमारे आत्मा से पीने में आए, हमारे अनुभव स्वयं अनुभव से उत्पन्न हो, तो भैया अपनी आत्मा कल्याण है। जिनेंद्र भगवान की वाणी मुख से बोलने रूप चर्चा का विलास बन के ना रह जाए, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी अंतर से अंतर्ध्वनि से पीने रूप, अपनी दृष्टि से पीने रूप, अपनी हृदय से स्वीकारता रूप उत्पन्न हो, तो भैया अपना कल्याण हो। अपन इस जन्म मरण की संतति से छूट के, इस भवोदधि संसार की यात्रा से छूट के, और भैया अपने सिद्ध मुक्त केवल ज्ञान स्वभाव को प्रगटाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए श्रीमस्त वाणी जी ग्रंथादिराज की जय नमस्तु।